30,000 बालिकाएं भर्ती हुई हैं पुलिस में, अकेले 30,000 बालिकाएं। रिकॉर्ड हो गई तो। और 1,20,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बेसिक शिक्षा में, अकेले बेसिक शिक्षा में, इसमें से लगभग, जो मैं आंकड़े मेरे ठीक होंगे तो मैं मानता हूं कि ये लगभग 55% इसमें महिलाएं भर्ती हुई हैं। और कितनी योग्य हैं, उनकी योग्यता देखें ना। कल ही गोरखपुर की एक बालिका जो सहायक अध्यापिका थी, यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ है, और कल ही एसडीएम का नियुक्ति पत्र मैंने स्वयं उनको उपलब्ध कराया है लखनऊ में। ये अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं अब जागरूक न हो रही हों, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। समाज को इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाई जाने की आवश्यकता है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप पर लिखा हुआ, आपका तो नहीं है वो, और ये एक आला है नया, इसकी लाइनें हैं, बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे ही मर जाएं, अपराधी के घर बुलडोजर जेहल जाके खुद छिप जाएं, योगी बाबा बड़े लड़ैया जिनकी बार सही ना जाए। तो ये जो इसमें एक नाम भी आता है। तो आपकी ये जो माफिया वाली नीति है, मैंने आपसे कहा था कि बाद में उस पर आऊंगा, बड़ी इनोवेटिव है पुलिस के लिए। वीपी सिंह से मैंने आपसे एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स के, ये याद होगा आपको, पूछा था कि वीपी सिंह के वक्त में थानों में एक प्रोफार्मा रहता था कि बस उसमें नाम पते और तारीखें बदलती थी, लोग बदलते थे, वो प्रोफार्मा चलता रहता था एनकाउंटर का। अब बड़ी इनोवेटिव हो गई, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, ये आल्हा और आल्हे की लाइनें और फिर ये इनोवेशन जो पुलिस के हैं, तो इसमें देखिए ये आम जन की भावनाएं हैं। पब्लिक क्या चाहती थी यूपी के अंदर, मैं धन्यवाद दूंगा अपने उस लोक कलाकार को जिसने अपनी भावनाएं लोक गाथा के रूप में अभी मैं उसकी एक लाइन और कोट करूंगा इसके बाद, पहले आप जवाब दे लें। और ये वास्तव में आम जन की भावनाएं हैं, लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं ना कि कोई कुछ भी कहता रहा हो, अगर भारत सरकार ने देश के अंदर एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को जो भारत के अंदर विगत 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं उनको हम नागरिकता देंगे, तो शेष लोगों को परेशानी क्या हो रही है। यानी पाकिस्तान गलत करे और उन लोगों को न्याय देने का काम अगर भारत कर रहा है तो परेशानी कुछ लोगों को हो रही है। और उस समय फिर यहां आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, हमने तब भी यहां पर एक कानून बनाया था और हमने कहा कि जो तोड़फोड़ और आगजनी करेगा तो इसकी कई गुना वसूली कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था कि साहब हम लोग गलत कर रहे हैं, यानी हम आगजनी करने की छूट दे दें, तोड़फोड़ करने की छूट दे दें, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। और राज्य सरकार अपने जो भी निर्णय लेगी 24 करोड़ जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख के निर्णय लेगी, लेकिन जनता का खून चूसने और व्यापारियों का उत्पीड़न करने की छूट सरकार किसी भी माफिया और पेशेवर अपराधी को नहीं दे सकती है। और हम लोगों का ये पहले दिन से जो संकल्प है, हम उस संकल्प के साथ आज भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ। एक एनकाउंटर को तो पॉलिटिकल इश्यू बनाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन का। देखिए, इस प्रकार के इश्यू कभी भी पॉलिटिकली जो है टिक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं टिक पाते हैं कि उन राजनीतिक दलों को स्वयं कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी जनता के सामने। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता किसी अपराधी, किसी माफिया और किसी आतंकवादी को कभी महिमामंडित नहीं कर सकती है। अगर करती तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। फिर इसी आल्हा की कुछ लाइनें और भी हैं, कुछ तो बहुत बढ़िया हैं, घर घर राशन बिजली पहुंचे, चोर उचक्के गए लुकाए। लेकिन अगली लाइनें बड़ी अद्भुत हैं और इससे लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को, तन से हिंदू मन से हिंदू, जय जय श्री राम सुनाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया।
तो ये जो सबका विश्वास वाली बात थी, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में उनको पूरी तरीके से वो महफूज नहीं है। देखिए शशि जी, मैं जो है मुझे पिछले 2 वर्ष के दौरान हर तबके के धर्माचार्यों से, धर्मगुरुओं से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना के दौरान खास तौर पर, या अलग अलग समय में मैंने उन लोगों को बुलाया भी है। उनकी बातों को सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। अच्छी बातें बोलते हैं लोग, अच्छा सुझाव भी देते हैं, और मेरा सबसे वही आग्रह रहता है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश का हर तबका इस बात को स्वीकार करता है ना कि साहब दंगे नहीं हुए हैं तो इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा, तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। एक तबका सुरक्षित है तो दूसरा तबका भी सुरक्षित अपने को महसूस करे। तो ये उनकी अपनी भावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि हमें उन भावनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? वो एकदम बोल सकता है भाई, राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। अब मैं यानी अयोध्या में हमने दीपोत्सव का आयोजन 4 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ किया था, इंडोनेशिया की रामलीला को मैंने स्पेशली वहां बुलाया था। सभी पात्र मुस्लिम थे, क्योंकि नाम जब पूछता था उनसे तो वो नाम एकदम विशुद्ध संस्कृत नाम होते थे। तो मैंने उनसे जब पूछता था भी आपका मजहब या धर्म क्या है, तो इस्लाम बोलते थे। और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप जो है इस्लाम के अनुयायी हैं, नाम आपका जो है विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है, और रामलीला में कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, कोई हनुमान बना है, कोई रावण बना है, कोई कुछ और बना है, आखिर ये सब क्या है? क्योंकि यहां बनेंगे तो यहां पे तो बवाल हो जाएगा। उसने कहा वे बवाल करने वाले बवाली हैं, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। और जब हमें अयोध्या का आमंत्रण मिला, आप सोचेंगे वो रामलीला हमसे कोई मानदेय नहीं लेती है, वो केवल इस बात पर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि साहब हम राम की धरती पर जा रहे हैं, अपने पूर्वज की धरती पर हम जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के वे लोग आते हैं यहां पे। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसके डीएनए पर और उस पर भी थोड़ा वो होता है। इस पर सवाल बहुत से उभर रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं अगली बातचीत के लिए उनको छोड़ देता हूं, क्योंकि घड़ी का इशारा कुछ और है। मैं अब उम्मीद करूंगा कि जो लोग कुछ लोगों के सवाल थे, लेकिन मैं उनसे माफी चाहूंगा इसलिए कि आपके हिस्से का समय मैं खा गया। इस अतिक्रमण के लिए मुझे माफ कीजिएगा। और जिन लोगों को हमें पुरस्कृत करना है अच्छे कामों के लिए, उनको अब आप मुझे लगता है बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से अपनी सारी बात रखने। नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा पूर्वांचल के विकास को लेकर के। और हिंदुस्तान ने यह समागम गोरखपुर में आयोजित किया है, मैं इसके लिए हृदय से हिंदुस्तान परिवार को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत ही